सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार के सौभाग्य में वृद्धि होगी और दुर्भाग्य समाप्त होगा। और अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह का अनिष्टकारी प्रभाव पड़ रहा है और आपके भाग्य में हमेशा ऐसी स्थिति बनती है कि आपका उच्चा अवच की स्थिति बनी रहती है और हमेशा आपको घाटा लगता है या सफलता देर से मिल रही है, क्योंकि शनि का जब प्रभाव आपके जीवन में आता है तो शनि का मतलब होता है शनैश्चर, जो धीरे धीरे चलने वाला। मतलब यह आपके भाग्य को इतना रोक देता है। जब अनिष्टकारी हो जाता है कुंडली में आपके शनि, तो आपका भाग्य एकदम शिथिल हो जाता है और भाग्य जब तक आपका खुलता है, जब तक आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है, तब तक आपको पता चला कि एक एज आपका निकल चुका होता है। तो यहाँ पर हम आज आपके लिए जो उपाय लाए हैं, इस उपाय के द्वारा आपके घर में जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, अचानक से भयंकर आपके घर परिवार में बीमारियां आ रही हैं, अचानक से आपके व्यापार में बिजनेस में घाटा लग रहा है, क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपका लोहे का व्यापार, कोयले का व्यापार या किसी ऐसे भूमि से संबंधित व्यापार या कोई ऐसे व्यापार जो आपके चल रहे हैं उसमें घाटा लगाता है, अगर यह अनिष्टकारी है तो। अब इसी प्रकार से अगर आपका कोई बच्चा है जो योग्य होते हुए भी असफल हो रहा है, इसका मतलब आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में शनि की बाधाएं चल रही है। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए शमी का पौधे का पत्ता लाए हैं, जो आप देख सकते हैं। ये है शमी का पौधे का पत्ता, और इसी को आपको क्या करना है हम आपको दिखा दें। और मैं आपको स्क्रीन पर इसका वृक्ष भी दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ये पूरा वृक्ष है और इस प्रकार का वृक्ष शमी का है, और यही पत्ता आपको ले लेना है जो हमने आपको दिखाया स्क्रीन पर, ये वाला। और आपको लेना कितना है, इसका 7 पत्ता लेना है। इसी प्रकार से जो टेंटिकल्स इसके होते हैं, यहाँ से आपको पत्ते को तोड़ लेना है और इस प्रकार से आपको पत्ता लेना है। 7 पत्ता इस प्रकार से आपको शमी का लेना है। और ये शमी का पत्ता जब आप लेना है तो सोमवार दिन और बृहस्पतिवार 2 दिन आपको इस पूजा को करना है। हफ्ते में 2 दिन, डेली नहीं, केवल हफ्ते में 2 दिन। पहले दिन सोमवार। और शमी के पौधे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर का भी वास माना जाता है और शनि भगवान का भी वास माना जाता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अगर आपको इस पत्ते को शनि भगवान, मतलब कोई शनि की मंदिर है वहाँ इस पत्ते को चढ़ाना चाहते हो तो वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस उपाय में आपको करना क्या है, शंकर भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है भोले शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं थोड़े से उपाय में, और इसी प्रकार से हमारे साईनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 7 ये शमी का पत्ता लेना है और उसके बाद आपको घी का दीपक लेना है, 1 लोटा जल लेना है, लाल चंदन या रोली आप ले लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा चावल। अब आपको सबसे पहले बैठना है, इस लोटे के जल को रख लीजिए, उसमें थोड़ा चावल डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए उसी लोटे के जल में, और उसके बाद 7 शमी का पत्ता उसी लोटे में डाल दीजिए। सबसे पहले साईं भगवान के सम्मुख आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करना है, जो आपके समस्त रिद्धियों को और सिद्धियों को प्रदान करने वाला मंत्र है। इसका केवल 21 बार जाप करना है। उसके बाद इस लोटे के जल को ले लीजिए जिसमें आपने इस शमी के पत्ते को डाला है, उसको आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको कहीं भी जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उस मंदिर में जाना है। जो लोटा आपने वहाँ पे जल रखा जिसमें आपने रोली, चंदन, चावल और उसके बाद शमी का 7 पत्ता आपने डाला है, इस शमी के 7 पत्ते को आपने डाला है लोटे में, उस जल को आपको वहाँ से मंदिर से, अपने घर के मंदिर से ले लेना है।
उसके बाद जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है उस मंदिर में शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, जलाभिषेक करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप जान लीजिए पंचाक्षरी मंत्र बहुत ईजी आप सभी लोग करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय धीरे धीरे जल डालिए और ओम नमः शिवाय कहते हुए इस जल को शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करते रहिए। इसका लाभ क्या होगा ये भी हम अभी आपको बताएंगे। अर्पित करते रहिए। उसके बाद जब जल आप पूरा चढ़ा दें तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप क्या करिए, हाथों से जैसे स्पर्श होता है ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ सहला देना है और उसके बाद अपना मस्तक चरण वहाँ बाबा के जो है उस पर टेक लेना है। तो मस्तक टेकने के बाद, माथा लगाने के बाद और बाबा को प्रणाम करिए। इस उपाय को करने से क्या लाभ है आप समझिए। इस उपाय से करने से जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रही है उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। जिनके घर परिवार में निर्धनता है वह निर्धनता समाप्त होती है। जिन बच्चों का, जो युवा बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका बुद्धि अति तीव्र हो जाता है अगर इस उपाय को करते हैं तो उनके बुद्धि तीव्रता के साथ बढ़ती है और उनका कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी पढ़ाई लिखाई वो बहुत जल्दी ग्रैप्स करते हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो यह उपाय करना चाहिए। जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है उनको भी इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपका शनि ग्रह आपके फेवरेबल हो जाता है और आपका कार्य सिद्ध होने लगता है। इसलिए आपको मैं बता दूं, जो हस्तरेखा होता है, हस्तरेखा में जो ये आप देख रहे हो ये रेखा जो बीच वाली होती है, या अगर कहीं से निकलकर ये शनि पर्वत होता है जो मेन अंगुली होती है, अगर इस पर जाता है तो आप समझिए कि यही भाग्य रेखा है। तो कहने का मतलब शनि जो होता है यह आपके भाग्य को डिसाइड करता है। आपके दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है अगर अनिष्ट हो गया तो यह आपके अरिष्ट होने से आपके दुर्भाग्य को जन्म देता है। इसलिए सौभाग्य को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को करना बहुत ही ईजी है। आप सोमवार और बृहस्पतिवार में से 2 दिन इसी उपाय को सेम करना है और कर करके बस यही करना है। बाबा के श्री चरणों में हमने जो बताया 21 बार ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करिए। उसके बाद आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, वहाँ भी 21 बार बोलते हुए इसी जल को अर्पित कर दीजिए और अर्पित करने के बाद वहाँ पर अपना मस्तक टेकिए और बाबा से जो मांगना है वह मांग सकते हैं। बहुत ही इजी उपाय है और इस उपाय से करने से आपके घर की दुर्भाग्य समाप्त होती है, घर में एकता, सामंजस्य, समरसता बनता है। इससे ईजी उपाय कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ पर जो हवन की प्रक्रिया होती है वो भी हम फिर बता दें, आप लोगों को सूचना भी देते रहते हैं कि जब घर में दुर्भाग्य भीषण से भीषण हो, आपके घर में भीषण से भीषण बाधाएं हों, तो आपको हवन का सहारा लेना ही चाहिए, क्योंकि वैदिक उपाय से ही आपके हर्डल समाप्त होते हैं, आपके जीवन में जो हर्डल होते हैं वह समाप्त होते हैं। इसलिए वैदिक उपाय को जरूर कराना चाहिए, जिससे आपका जीवन हमेशा कल्याण की तरफ बढ़े, आपका जीवन प्रगति की तरफ चले और घर में एकता और सद्भावना बने। तो इस उपाय को जरूर करिए। और हवन के लिए मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो हम आपको देते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए, वहाँ पर वॉइस कॉल से बात भी हो जाती है, मैसेज भी हो जाता है, जो आप समझना चाहते हैं वो समझा भी देते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आप आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ जो मेरा भावना चल रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप सभी हमारे बंधु बांधव सब लोग हम जुड़ें और एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह हम लोग आजीवन जुड़े रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आप लोगों से यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइए और आप भी मेरे परिवार बनिए। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।